जय संविधान, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए 2014 के बाद से 2024 तक हम लोग जब अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक मुद्दों पे बात करते रहे तो हमेशा बीजेपी के समर्थक, मोदी जी के समर्थक ये तो मानते रहे कि हां, देश के अंदर सामाजिक समरसता बिगड़ी है। वो ये तो मानते रहे कि देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हुई है। वो ये तो मानते रहे कि महंगाई बढ़ी है। लेकिन हमेशा उन्होंने दो मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का समर्थन किया और साथ दिया। पहला ये कि हिंदू खतरे में है और मोदी जी ना हो तो हिंदू और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगा, नंबर एक। और नंबर दो, उन्होंने कहा कि विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है। ये दो मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का पूरा जो उनके समर्थन की आधारशिला थी वो रखी हुई थी। तो चलिए, एक मुद्दा तो यह है कि हिंदू कैसे खतरे में है। हिंदुस्तान में 80% हिंदू हैं। आज तक कभी हिंदुस्तान में जब मुगल भी रहे, हमारे देश में अंग्रेज भी रहे, तब भी कभी इस प्रकार का नारा हमने नहीं सुना कि हिंदू खतरे में है। और जब से तथाकथित अपने को हिंदू कहने वाले शासन में आए हैं, तब से ही केवल हिंदू खतरे में क्यों हो गया है। इसको अगर कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे तो लगता है क्या आपके आने से हिंदू खतरे में आ गया है। और हमारे देश के अंदर जो एक प्यार, मोहब्बत, सद्भाव, समभाव का वातावरण था, वो इस नारे से कि हिंदू खतरे में है, वो खतरे में पड़ गया और समाज जो है अलग अलग वर्गों में विभाजित हो गया। हम लोग हिंदुस्तानी नहीं रह गए। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई कुकी बन गया, कोई मैती बन गया, कोई साउथ इंडियन बन गया। लेकिन जो हिंदुस्तान की परिभाषा मैंने अपने बचपन से देखी है, जब मैंने 1962 की वॉर देखी, 65 की देखी, 71 की देखी, तो मैंने देखा कि उस समय कोई धर्म और जाति का विभेद नहीं था और सब लोग मिलजुल कर देश के लिए लड़े थे, या लड़े नहीं थे तो कम से कम सहयोग दिया था और देश एकजुट था। लेकिन जिस प्रकार से हिंदू खतरे में है का नारा देके समाज को विभाजित किया गया, मेरे ख्याल से देश को विखंडित कर दिया गया और टुकड़े टुकड़े गैंग जो काम करता है वो कर दिया गया, नंबर एक। नंबर दो, कहा गया कि मोदी जी की विदेश में डंका बज रहा है। अब विदेश में डंका बज रहा है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको जरा समझने का प्रयास करें कि डंका बजने का मतलब क्या होता है। डंका बजने का मतलब यह होता है, जो मैं समझता हूं, कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश जाते थे तो उनका स्वागत करने के लिए लाखों लोग लाइन में, विदेशी गोरी नस्ल के, जब वो जापान जाते थे, अमेरिका जाते थे, मॉस्को जाते थे, तो लाइन लगा के विदेशी उनका स्वागत करते थे और भारत के झंडे हिला हिला के विदेशी लोग स्वागत करते थे। मेरे ख्याल से वो देश का डंका बजने की बात थी, क्योंकि देश की छवि गुट निरपेक्षता की छवि, ना वो अमेरिकन ब्लॉक के साथ थे, ना वो रशियन ब्लॉक के साथ थे, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ इतनी ताकत थी कि कोई भी ब्लॉक उनको इग्नोर नहीं करता था। वो डंका बजना कहते थे। जब लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी विदेश जाती थी तो उस देश के राष्ट्रपति खुद आके उनको रिसीव करने आते थे। बल्कि इंदिरा जी जब रूस गई थी तो वहां पे रूस के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सब उन्हें रिसीव करने आए थे। और ये विदेशी लोग थे, देश के, हमारे देश के दूतावास के लोग नहीं थे, क्योंकि उन्हें देश के, भारतवर्ष की शक्ति का, हमारी सामर्थ्य का और हमारे जो एक विश्व के अंदर हमारा प्रभाव मंडल है उसका अंदाजा था। इसको कहते हैं देश में डंका बजना। माननीय मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारा सम्मान है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का तो हमारे लिए सबसे, या तो देश के राष्ट्रपति का या देश के प्रधानमंत्री का हम लोग नैतिकता के रूप में ही सम्मान करते हैं, क्योंकि देश एक खूबसूरत लोकतंत्र है। तो हमारी इच्छा हमेशा रहती है कि माननीय मोदी जी या देश का कोई भी नेता अगर विदेश जाए तो उसका इतना धमाकेदार सम्मान हो जिसके योग्य भारतवर्ष के नेता हैं या भारतवर्ष का कोई भी नागरिक है। कहा जाता था कि जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो राहुल गांधी इटली चले जाएंगे। राहुल गांधी तो इटली नहीं गए,
राहुल गांधी तो मणिपुर गए, राहुल गांधी तो हाथरस गए, राहुल गांधी तो मोरवी गए, राहुल गांधी तो आसाम गए, देश के अपने केरला गए, रायबरेली गए, अपने चुनाव क्षेत्रों में गए, जनता का धन्यवाद दिया। लेकिन मोदी जी जरूर इटली चले गए। इटली के बाद वो अभी रूस चले गए और रूस के बाद फिर वो ऑस्ट्रिया चले गए। अब आप सोचिए, मैं तो ये चाहता था कि माननीय मोदी जी जाएं तो पुतिन उनको रिसीव करने खुद आए, या कम से कम एक ऐसा प्रभामंडल दिखाई पड़े जब हमारा हिंदुस्तान देखे एयरपोर्ट के अंदर, तो देखे कि मोदी जी को रिसीव करने के लिए 50 लोग लाइन में लगे हुए हैं और उसमें 80% गोली नस्ल के हैं, रूसी मूल के हैं, जिसे हमारे देश के केवल लोग नहीं। लेकिन अभी तक मैंने जितनी भी फोटोग्राफ देखी हैं, आपने अगर कोई अलग चीज देखी हो तो आप मुझे बताइएगा, मैंने देखा है कि जब भी विदेश यात्रा में मोदी जी गए हैं, उन्होंने केवल हिंदुस्तानियों से बात की है। उनकी हर फोटोग्राफ में केवल हिंदुस्तानी ही दिखाई पड़े हैं। इसका मतलब क्या, हमारे देश के जो इतना गौरवशाली इतिहास है हमारे देश का, हमारे देश की इतनी मर्यादा है, एक प्रतिष्ठा है पूरे विश्व के अंदर, तो हमारे देश के सर्वोच्च नेता को अगर रिसीव करने केवल हिंदुस्तानियों को पहुंचना पड़ता है और वहां के निवासी हमारे देश के नेता से नहीं मिलना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से डंका बजने की बात पे अतिशयोक्ति है और इसका और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। अब मोदी जी बाहर गए, विदेश गए, विदेश में उनका एक भाषण, जैसे पहले भी उनके भाषण प्रचलित हुए थे, वहां भी एक भाषण आज की तारीख में आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि 2014 के पहले भारतवर्ष के अंदर बड़ा निराशा थी, देश के अंदर उत्साह नहीं था, और 2014 के बाद ही देश के अंदर, जब से मैं आया हूं, देश के अंदर एक तेज आया है। क्या हिंदुस्तान का एक भी आदमी इस बात पे विश्वास कर सकता है, इससे सहमति कर सकता है? भारत की प्रतिष्ठा तो उस समय भी अपने सर्वोच्च स्तर पे थी जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में भाषण करने गए थे, और जब उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि आई एम ए प्राउड हिंदू एंड व्हाट हिंदुइज्म मीन्स, तो जब उन्होंने अपना भाषण खत्म किया था तो करतल ध्वनि से जितनी देर तालियां बजी थी, वो एक विश्व का रिकॉर्ड है। तो भारतवर्ष का डंका तो हमेशा से बजता आया है, लेकिन क्या पिछले 10 साल के अंदर वो बज रहा है? और क्या ये उचित है देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, कि जब वो विदेश की धरती पे जाएं तो अपने देश के इतिहास को झुठला दें? और ये उसी पीढ़ी के हैं माननीय मोदी जी जिस पीढ़ी का मैं हूं। मेरा सन 52 का जन्म है, शायद उनका सन 51 का जन्म है। तो मैंने तो बचपन से आज तक, जिस दिन से मेरा हिंदुस्तान के अंदर जन्म हुआ है, मैंने एक दिन भी कभी महसूस नहीं किया कि मुझे हिंदुस्तानी कहने में मुझको शर्म आती। मैंने तो हमेशा गर्व महसूस किया, और मुझे आज तक कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो बचपन से आज तक, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, दलित हो, ब्राह्मण, ठाकुर, कोई भी हो, जिसने कहा हो मुझे हिंदुस्तानी होने में, एवरीबडी सेड दैट वी आर प्राउड इंडियंस एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश की धरती में जाकर देश के इतिहास और देश के बारे में ऐसी बातें क्यों बोलते हैं? आपकी बात पता है कि हमारे देश ने 1965 में भी पाकिस्तान को करीब करीब लाहौर तक हमारी सेना पहुंच गई थी, और लाल बहादुर शास्त्री ने यह तक कह दिया था कि अगला दिन का नाश्ता जो है वो लाहौर के अंदर होगा। हमारी सेना वहां तक पहुंच गई थी। हमारी सेना का इतना शौर्य है, इतनी वीरता है। 2014 के पहले ही था 1971, जब विश्व की पहली ऐसी घटना घटी थी जिसके अंदर एक देश को दो भागों में बांटा गया था, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो ईस्ट पाकिस्तान वालों पे बर्बरता करते थे, उन पे अन्याय और अत्याचार करते थे। शेख मुजीबुर रहमान ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिनकी बेटी शेख हसीना आज वहां की राष्ट्रपति हैं,
और इंदिरा गांधी ने बड़ी वीरता से मुक्ति वाहिनी का गठन करके, या वहां जो मुक्ति वाहिनी बनी थी उसका समर्थन करके बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। और विश्व के लोगों ने पहली बार देखा था कि लाखों, 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को शरणार्थियों की तरह कैंप्स में रखा गया था। और हम तो बच्चे थे उस समय, बच्चे क्या थे, 18, 17, 19 साल के थे उस समय। जब जाया करते थे तो देखते थे कि उनके जो कैंप्स हुआ, और ये एक बड़ा सुखद अनुभव होता था जब हम देखते थे कि पाकिस्तानी उन तारों के पीछे किस तरह कैदियों की तरह रह रहे हैं। गर्व महसूस होता था अपने देश पे, हमको इंदिरा जी पे होता था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा जी को दुर्गा माता भी कहा था। उस देश पर इन्हें, मोदी जी को लगता है कि 2014 के पहले देश में अवसाद की स्थिति थी, लोग बड़ी निराशाजनक स्थिति में रहते थे और लोगों को लगता था किस देश में वो पैदा हो गए। ये मोदी जी आपको लगता होगा, मुझे और मेरे देशवासियों को तो आज तक नहीं लगा। तो देश का डंका बजने का जो मतलब है और जो मैंने अपने बचपन से आज तक देखा है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये भी देखा कि जब मोदी जी इटली गए, रूस गए, ऑस्ट्रिया गए, तो वहां ठीक है वरिष्ठ लोग थे, लेकिन उसमें 80% लोग हिंदुस्तानी मूल के थे और हमारे दूतावास के लोग थे। अब वो उनकी सरकारी ड्यूटी है, देश के प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो उनको एयरपोर्ट में रिसीव करना पड़ेगा। वो डंका बजने वाली बात नहीं है। और इससे ज्यादा मुझे अफसोस हुआ कि मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब देश में वापस आए तो एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए ना कोई बड़ा नेता था, ना कोई मंत्री था और ना कोई था। 3-4 लोग खड़े थे। अभी तक तो पिछले 10 साल के अंदर हमने देखा था कि नड्डा जी हमेशा वहां खड़े रहते हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नया अध्यक्ष भी नहीं चुना गया है, तो कार्यकारी अध्यक्ष तो नड्डा ही जी हैं एक तरह से, वो भी नहीं थे, मंत्री भी बन गए, कोई नहीं था, मतलब उन्हें रिसीव करने के लिए कोई था नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देश में भी डंका नहीं बज रहा है और विदेश में भी डंका नहीं बज रहा है। वहां भी आपको बड़े लोग, वहां के लोग, लोकल लोग, ये जो वहां के प्रतिष्ठित लोग हैं वो स्वागत करने के लिए तैयार नहीं। और हिंदुस्तान के अंदर जब वापस आते हैं तो यहां भी लोग आपको स्वीकार करने के लिए और आपका, अच्छा ये भी नहीं समझ में आता है कि जब माननीय मोदी जी जाते हैं ऑस्ट्रिया या रूस या अमेरिका या इटली, वो वहां पे उनकी उपलब्धि क्या होती है, करते क्या है वहां पर? शाम को चाय पीते तो हमने देखा, पुतिन के साथ नाश्ता करते देखा, गप लगाते देखा। लेकिन असली मुद्दा यह है कि देश का प्रधानमंत्री जाता है तो कुछ देश के इंटरेस्ट की बात करने जाता है। तो वहां पे आप देश के रक्षा मंत्री को जब रक्षा सौदे करने जाते हैं, या देश के विदेश मंत्री को अपने साथ क्यों नहीं ले जाते हैं? हमने तो नहीं देखा पास में कभी भी, जब भी देश का प्रधानमंत्री जाता था अपने कैबिनेट मंत्रियों को ले जाता था, बल्कि कुछ प्रेस के लोगों को भी ले जाता था, केवल गोदी मीडिया को नहीं ले जाता था। और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, प्लेन के अंदर भी होती थी, वापस आने के बाद भी होती थी, जिससे देश की जनता को पता चलता था कि वहां आखिर हुआ क्या और आपने प्राप्त क्या किया। अब ना तो कोई वरिष्ठ मंत्री आपके साथ जाता है, ना रक्षा मंत्री जाते हैं, ना विदेश मंत्री जाते हैं। जब ट्रेन लॉन्च होती है वंदे भारत, तो उसकी झंडी भी माननीय मोदी जी हिलाते हैं, रेल मंत्री वहां आसपास कहीं दिखाई नहीं पड़ते। अब तो सुना है वंदे मातरम के भी जो छतें हैं वो लीक करने लगी हैं। पहली बार स्वतंत्र हिंदुस्तान 2014 के पहले और 2014 के बाद पहली बार सुन रहे हैं कि कोई ट्रेन भी लीक कर रही है। लेकिन चलिए, आपको शर्म आती थी, मुझे तो अपने पैदा होने के बाद से आज तक कभी हिंदुस्तानी होने में शर्म नहीं आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और पहले होता था जब भी माननीय मोदी जी दिल्ली एयरपोर्ट पे आते थे तो वहां मोदी मोदी के नारे लगते थे, टेंट लगते थे, मोदी जी उनमें भाषण देते थे, अपना डंका बजा इसके बारे में बताते थे। लेकिन अब तो ना कोई नारे लग रहे हैं, अब तो मोदी मोदी के नारे ही सुनने को कान तरस गए। या तो मोदी मोदी कहने वाले असलियत समझ गए हैं, या उनकी कोई मजबूरी है, या कोई पेमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, दैट आई डोंट नो। लेकिन असली मुद्दा यह है कि ये जो डंका बजने वाली बात पहले फैलाई गई थी, और क्योंकि हर देश का आदमी, जो गरीब मध्यम वर्ग का आदमी है, वो विदेश क्या अपने देश ही में एक जगह से दूसरी जगह जाने में इतनी आर्थिक क्षमता नहीं है, तो उसे तो जो बताया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से वो समझ में आ जाता है कि शायद सही में डंका बज रहा हो। तो ये सब प्रश्न चिन्ह है कि मोदी जी को रिसीव करने लोग नहीं आ रहे हैं, उनका उस पर स्वागत नहीं हो रहा है, मोदी मोदी के नारे नहीं लग रहे हैं,
टेंट नहीं लग रहे हैं, बातें नहीं हो रही हैं, वरिष्ठ लोग उनको रिसीव नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये देश की राजनीति में किसी परिवर्तन की आहट है? तो जो हम लोग समझ रहे हैं कि 3-4 महीने के बाद जब असेंबली के इलेक्शंस होंगे, महाराष्ट्र के, बिहार के, झारखंड के, हरियाणा के, तो उसके बाद अगर इंडिया अलायंस जैसी अपेक्षा है वैसा करता है और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश, चंद्रबाबू नायडू ने तो अपना काम करा लिया, उन्होंने तो 60,000 करोड़ का पेट्रोलियम रिफाइनरी का अपना प्रोजेक्ट स्वीकृत करीब करीब करा ही लिया है, तो उन्होंने हिज पर्पज इज सर्व्ड। अब सर्व होने के बाद अब वो इंडिया अलायंस पे रहे या इंडिया में रहे, उससे उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये जो मोदी जी को जिस प्रकार से बीजेपी वाले, अब कर्नाटका के एक 7 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि मैं क्योंकि दलित हूं इसलिए मुझे मंत्री नहीं बनाया गया और समन्नों को मंत्री बना दिया गया, तो मुझे लग रहा है कि अंदर से भी बाहर से भी जिस प्रकार के अटैक्स हो रहे हैं मोदी जी के, और जिस प्रकार से भक्त लोग भी अब ये कहने से कतरा रहे हैं कि विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है, बाकी आर्थिक स्थिति और पेपर लीक और पुलों का टूटना उसके बारे में तो बात कर रहे कि उनसे अपेक्षा ही नहीं की जाती। लेकिन हाँ, ये माननीय मोदी जी से मैं निवेदन करूंगा, विदेशी धरती में जाकर भारत की बुराई करना और अपने इतिहास को बदनाम करना, आप जैसे बड़े नेता को, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नेता को नहीं करना चाहिए। आगे से कृपा करके ऐसा मत कीजिएगा। जय संविधान, नमस्कार, प्रणाम और धन्यवाद।